बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ हाजिर खिदमत आपकी मेज़बान रुबीज़ा राजपूत। व्यूअर्स, आज मैं जो बात और जो कहानी आपके सामने पेश करने जा रही हूँ, यकीनन सुनते ही आप हैरान हो जाएंगे। एक अजीब सी हकीकत, एक अजीब सा वक़ुआ जो हैरत के अलावा आपको कुछ और नहीं देगा कि आज मैं जिस घर में मौजूद हूँ, इस घर में डकैती होती है, कह सकते हैं आप, और करने वाली पुलिस होती है। अब ये मामला क्या है कि ये 3 भाई हैं। इनमें से एक भाई का एक ज़माने पर उस पे पर्चा हुआ था, मंशियात का कोई पर्चा था, जिस सिलसिले में उसे गिरफ्तार किया गया और फिर उसने अपनी सज़ा पूरी की। देन वो ठीक हो गया और अपने मामलात दूसरे काम शाम में करता रहा, तौबा कर ली बकौल इनकी फैमिली के। उसके बाद क्या होता है कि चंद सालों के बाद पुलिस अचानक से, बाकी 2 भाई किसी और घर में रहते हैं और जिस भाई पे पर्चा था वो किसी और मकान में रहता है। इस घर में जो 2 भाई रहते हैं अपनी वालिदा के साथ, यहाँ पर सिविल में और यूनिफॉर्म में पुलिस आती है अचानक से आधी रात को और आकर इनके घर पर बुरी तरह से हमला कर देती है। घर के दरवाजे खिड़कियाँ तोड़ती है, अंदर आती है, एलईडीज उतार लेती है, एसी उतार लेती है, कैश निकाल लेती है, ज्वेलरी उठा लेती है और बूढ़ी माँ को धमकाती है, डराती है, खौफजदा करती है। ख़वातीन खौफजदा हैं, माँ खौफजदा है कि पैसे कहाँ हैं हमें बताओ। ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं जिनसे हमेशा से हमें हिफाजत की अपनी उम्मीदें होती हैं। यकीन भी है कि हमें कोई मसला हो तो हम इन्हें फ़ोन करेंगे, ये फ़ौरन भागे हुए आएंगे और हमें बचा लेंगे। और जब अगर यही इन्हीं के साथ आपका पाला पड़ जाए और यही आपके साथ ऐसे करें तो आप कहाँ जाएं? यही कहानी कुछ मुझे इनके घर वालों ने सुनाई है। अंदर चलते हैं और उस बूढ़ी खातून से बात करते हैं जो अकेली उस वक्त घर में थी और उसके साथ क्या वाक़या पेश आया, और ये भी जानते हैं कि आखिर उनके भाई ने ऐसा क्या जुर्म किया था जिसकी सज़ा इन तमाम लोगों को मिली। यहाँ पर मैं पुलिस की मुखालफत बिल्कुल नहीं कर रही, आप अपनी कार्रवाई करें, बेशक करें, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बातें होती हैं, रद्द अमल कम ही होता है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम किसी मुजरिम को पकड़ रहे हो तो बहुत बेहतरीन है, आप अपनी कार्रवाई करें, लेकिन बशर्त ये कि उसकी जगह बिल्कुल सही होनी चाहिए, कि आप बिल्कुल पक्का करें, कंफर्म करें कि आप जहां कार्रवाई करने जा रहे हैं आया वो सही जगह है या नहीं। इन बेचारे लोगों का क्या कसूर था, इस बुजुर्ग माँ का क्या कसूर था, इनसे तफसीलन जानते हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ तनवीर अहमद की वालिदा मौजूद है, इनसे तफसीलन वक़ुआ जानते हैं कि आखिर इन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा और क्या इन्होंने कोई आहट महसूस की उनके आने से पहले, क्या पूरा मंजर था, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी की वक़ुआ पेश आ गया जी? बेटा जी राती असीं सुते, राती तकरीबन 12:30 का टाइम सी, मैं सो रही सां, सारे सुते सी। अच्छा। ते इन्हां ने ना बैल दित्ती है ते मेरे बेटे ने ना तनवीर ने वेख्या उत्तों दी, उपर रहिंदा सी, इन्हां ने वेख्या थल्ले, कहंदा ने कौन है, कहंदा शहजाद नूं भेजो। इन्हें ये बोलिया, कहंदा शहजाद तो नहीं इत्थे रहिंदा, शहजाद नहीं इत्थे हैगा। इन्हूं कहंदा तू नीचे आंदा की काम है इस वेले, मैं नहीं थल्ले आ रहा। इन्हें कहा मैनूं, कहंदा अच्छा तैनूं दसने आ। जे इन्हें उत्तों दी वेख्या पिछे इन्नी पुलिस दी गड्डी, उन्होंने बूहे तोड़ने छुड़े कर दिते, दरवाजे तोड़ के उन्होंने, तो उन्हें चिर भी दौड़ गया। वो छोटा सी इधर जरा बिच घर ला, वड्डे तो वड्डा तो घर नहीं सी, उन्होंने ए भी दौड़ गया, वो भी दौड़ गया, दरवाजे तोड़ के अंदर आए ने, ते आन के मैनू पुछदे ने कि कित्थे गए ने तेरे बेटे। मैं क्या पता नहीं किधर चले गए ने, मैं सुती सा या जागदी सा। ते आंदे ने ते किन्ने बंदे सी माँ जी? वो मैं देखिया है सी 3-4 बर्दियाँ सी, 3 है सी सिबल सी। अच्छा, मतलब कि वो 10 को बंदे सी? हाँ, इन्ने एक सिबल ज़्यादा 30-40 ला लो। वो बाद च आए ने, वो बाद च जिन्हां नुकसान किया, पहले इन्ने अंदर आए ने। अच्छा, दसो माँ जी। वो ना फिर चले गए ने, कहंदे ने चलो ठीक है, अंदर बाहर उन्होंने वेख लिया ते चले गए ने। दरवाजे तोड़ के, दरवाजा तो अगे टुट गया सी, ते चले गए ने। मतलब बाहर दा तुहाडा जेड़ा दरवाजा तोड़ता? हाँ जी, तोड़ दिता।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰਤੋਂ ਕੋ ਲੈ ਜਾਏਂਗੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਹੀ ਸਨ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੌੜ ਓਏ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਹ ਹੀ ਨੱਸ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਛੱਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ। ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਘਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹਾਂ, ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਂ। ਦੋਵੇਂ ਨੂੰਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸਾਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਛੱਤ ਤੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਬ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਛੱਤ ਤੇ, ਹਲੇ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਅੱਛਾ। ਟੱਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਰਨ ਕੀਤੀ ਆਪ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਂਦਾ ਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੌੜ ਲਾਈ, ਉਹ ਫੇਰ ਬਚ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ। ਕਰ ਲਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਫੇਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਮੁੜ ਕੇ, ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲਾ ਜੋ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। SHO ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਦੌੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਡਰਾਤਾ। ਉਹ ਡਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਡਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋੜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦੇ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ। अच्छा कि यानी पैसे- मुखबरी लग रही है कि हाँ। पैसे कहाँ रखे हैं? ਹਾਂ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਖਣ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ 100-200 ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖਰਚਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਖਰਚ ਲੈਂਦੀ ਆ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਡੰਡਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੱਸਿਆ। अच्छा ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਈ? बेटा दिखाओ ये जरा जो डंडा, ये माजी जो मुझे दिखा रही हैं। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਡੰਡਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨੇ ਓਹ। ਕੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਰਾਂ ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ, ਸੰਦੂਕ ਹੈ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲਏ, ਫੋਲ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਟਾਕੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲਾਰੇ ਪਾਤੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਧਰੋਂ 1.5 ਤੋਲੇ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਬਾੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਮਾਲ ਚੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ 1.5 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, 2 ਲੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ, 4 LCDਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ अच्छा ਵੱਖਰੀਆਂ ये सारा कुछ मतलब कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। मतलब कि मैं क्या कहूँ कि माँ एक ऐसी हस्ती है जो हर तकलीफ बर्दाश्त कर लेती है। मतलब कि एक बुजुर्ग का ही आप लिहाज कर लें कि इतना ही उनकी मुमताज हो गया उम्र था। उनकी मैं उधर उम्र है जाके कि वो नहीं देख वैसे भी सकी। माजूर है। चलने फिरने में उनको मसला होता है और उनको इस तरह का डंडा दिखाया जा रहा है जो मैं उनकी बेहोश हो गई हाँ। मेरे पोतरे ने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਦੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਲਈ ਜਾਣ ਬੈੱਡ ਸੀਟਾਂ, ਪੇਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਪੜੇ ਸੀਤੇ ਵੀ, ਖੁੱਲੇ ਵੀ ਸੂਟ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਜੇ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ? ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਮਥਾਜ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਪ ਕਦੀ ਉਹ ਮਿਲਣ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ 3 ਬੇਟੇ ਨੇ, 1 ਬੇਟੀ ਹੈ।
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा। ਦੋ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨਾਰੋਵਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ क्यों फरन आई सी? ਵੱਡੇ ਨੂੰ सबसे बड़ा भाई है आपका? सबसे बड़े बेटे को आपको क्यों लेने आए थे पुलिस वाले ने? की कीता जे? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਝੂਠੀ ਲੋਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਰਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਕੋ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਦੂਜੀ ਕੋ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਤਨਵੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਘਰੇ ਹੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਛਡਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਚਾ? 440 ਦਾ 440 ਦਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੈਰਕ ਕੀਤੀ ਆ। ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਡਰ ਫੋਕਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਲ। ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 8 ਵਜੇ ਤੇ ਰਾਤੀ 8-9 ਵਜੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਨਾ, ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਛਡਵਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਸ ਇਹ ਕਸੂਰ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਜੇ ਉਹ ਭਰਾ ਨੇ, हाँ पर बस। लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ नहीं। नहीं रहता। मतलब कि आपको कार्रवाई करते वक्त ये जरूर देखना चाहिए कि आपका जो असल मुलजिम है वो यहाँ पर मौजूद है कि नहीं है। एक बूढ़ी माँ बुजुर्गों को आगे डरा के खौफ पैदा करके हरासा करके चीजें ऐसे करना मुनासिब नहीं है। मेरे बेटे ने पता नहीं किस तरह मेहनत करके कमा के बनाया। एसी लिया दे बच्चे बेचारे टरले रहंदे ने, शाम ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪਾ एसी ਲਿਆ, ਪਾਪਾ एसी ਲਿਆ। एसी भी ले गए ने? हाँ जी, ਆਦਾ ਛੋਟੇ ਦਾ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਪੈਂਦਾ ਟਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਵਾ ਪੱਖਾ ਅਸੀਂ ਕੂਲਰ ਇਹ ਵੀ ਤੋੜ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਟਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ। कूलर भी तोड़ गए ने, टूटा फूटा हाँ कूलर। जी, अगे कोठे ते मैं रखिया, फिर इन्हें ला के मैनू लाता, कहता मां मैं एसी लवा लिया। ते उत्ते गर्मी बड़ी हुंदी आ, ओदे मुकद्दरा च नहीं होया। 8-10 दिन होए ने एसी लवाए नवें नूं। पैसे भी किसी को हज़ार चुक के हजे भी पैसे देने ने। हले भी पैसे भी देने ने? अच्छा माँ जी, मैनू यह दसो किन्नी कु देर है सब कुछ होंदा रहा? अब बच्चे वेख वेख के ना, छोटा बच्चा दे ए मेरा इधर इन्ना रोंदा, कहता पापा एसी लगाओ, मैं नहीं सो रहा, मैनू नींदर नहीं आ रही, मैनू एसी लगा के दवो, मैनू हवा ठंडी दवे। किन्ना तरस आंदा बच्चियां ते। अल्लाह करके ए देखो इन्ना पुलिस वाले दा खाना ही खराब हो जाए, जिन्हां ने मेरा घर लुटिया, मेरे पुत्रों नूं सताया, मैनू सताया, इन्हां दा बेड़ा ही कदे हो जाना ने। देख लेना इन्हां नूं मेरी बदबा लगेगी। ਉਹ ਤਾਂ ਐਸੇ ਚ ਧਮਕੀਆਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। थाना कौन सा है? ਥਾਣਾ ਸ਼ਾਹਬਾਦ। कौन सा थाना है? ਇਹ ਸ਼ਾਹਬਾਗ। अच्छा, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੰਦਰ 10 ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ 35-30 ਬੰਦੇ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਗਏ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8-10 ਬੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀਤੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਗੰਦੀ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਆਏ ਹਾਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾ ਨਾਲ ਲੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਕਬਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਰਾਮ ਗਲੀ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਵੇਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਲੈਣ ਲੋਹਾ ਛਾਣ ਬੂਰਾ।
ਉਹ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੋ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰ ਲਓ। ਮਰੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮਰੀਮ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ। ਮਰੀਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਡਈ। ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ ਮੁੜ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਇਆ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਾ 10 ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਏ, ਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ नहीं। ਆ ਛੋਟੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ है या मेरा है। अच्छा जी, अंदर कमरे में चलते हैं और आपको बात भी करवाते हैं इनकी दोनों बहुओं से और कमरा भी दिखाते हैं कि क्या क्या नुकसान किया है और हाँ, कहाँ कहाँ से जैसे चीज़ें उठा के निकाल के लेकर गए। जी माँ जी, आ जरा टूटा एसी और 15-16 हज़ार लाया। छोटा जरा ਇਹਦਾ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ 2 ਤੇ ਤੋੜ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਬੜਾ ਪਿਆ। ਪੱਖਾ ਤੋੜ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪਵਾ ਪੂ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਏਸੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, मैं देखती ਨਾਲੇ ਗੱਡੀ ਉਹਦੀ ਐਵਰੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਡੱਬਾ। ਉਹ 18 ਲੱਖ ਦੀ ਲਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਗੱਡੀ ਹੋਂਡਾ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ गड्डी भी ला गए ने, बाइक भी ला गए ने, ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਾ एसी भी उतार गए हैं, गाड़ी भी ले गए हैं, बाइक भी ले गए हैं, कैश भी ले गए हैं, सोना भी ले गए हैं। और चोरा क्या है, एक बुजुर्ग माँ को। और माँ की मैं कहती हूँ कि डरना चाहिए, खुदा की कसम आपको डरना चाहिए कि माँ की अजमत जो होती है ना, उस माँ के जो आंसू से निकली हुई बददुआ है उससे हमें बहुत ज़्यादा खौफ खाना चाहिए कि एक बुज़ुर्ग को, एक बूढ़ी औरत को, उम्र देखें उनकी, हालत देखें और उनको हरासा किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। भाई जो सही मुलजिम है आप बेशक कार्रवाई करें, आप अपने मुलजिम को बेशक कार्रवाई करें, उससे पकड़ें, उसके ऊपर केसेस चलाएं, ट्रायल चलाएं, जो भी आपने कार्रवाई करनी है एग्जैक्ट उस शख्स के साथ करें जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, ना कि उनके घर वालों को आके तंग करें। ਇਹ ਫੇਰ ਰੇਟ ਕਰ अब क्या ये नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, क्या ये उस वक्त खौफो हरास का शिकार नहीं हुए होंगे? हम बात करते हैं कि जी ये बड़े होके कुछ बनेंगे, कौम का मुस्तकबिल बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अक्सर अपने शो में मैं इस फेस का मैं इस्तेमाल करती हूँ कि कौम का मुस्तकबिल, क्योंकि मैं बावर कराना चाहती हूँ कि ये हैं जी, दे आर द फ्यूचर। कहाँ है, नज़र ही नहीं आ रहा। मतलब ये तो खौफो हरास में मुब्तला है। आगे चलते हैं और आपको घर की हालत दिखाती हूँ कि क्या क्या नुकसान करके गए हैं। और कहने को हम कहते हैं कि ये हमारे मुहाफिज हैं। जब हमारे मुहाफिज ही हमारे साथ ये सलूक करेंगे तो हम किस अदालत में जाके इंसाफ मांगेंगे, हम किस शख्स के आगे गिड़गिड़ाएंगे कि हमें आपकी मदद चाहिए। जब मदद करने वाला शख्स ही आपको लूट के ले जाएगा तो किसको शिकायत करेंगे। तो खुदारा निज़ाम में बेहतरी ले आए, वरना तो मुल्क तबाह हो चुका है। और यकीनन ये जो मुल्क है ये अल्लाह सुब्हान व तआला की ज़ात ही चला रही है, वरना हम में बहुत से अभी बेशुमार 90% मुझे लगता है मुनाफिकत और इतने ख़राब लोग आते जा रहे हैं। हर कोई मतलब परस्त है, खुद सर है, न जाने कहाँ को जा रहा है माशरा। कानून की बात कर लें, कोई केस का पता चल जाए, एविडेंस की बात कर लें, जी गवाह सामने मौजूद हैं, सबूत सामने मौजूद हैं, लेकिन क्या होता है, पैसे वाला जीत जाता है, गरीब और अमीर की तकसीम वहीं की वहीं रह जाती है। केस चलता रहेगा, गरीब का चलता रहेगा, पता नहीं चलेगा, पैसे जो लगाएगा उसका ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर तो मुद्दा ही कुछ हो रहा है कि कानून की जानिब से की गई एक ऐसी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझसे भी कोई गुस्ताखी ना हो जाए अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कि नाअहली है या क्या है, कि आपका जो मुजरिम है, जो मुलजिम है, आप उससे पकड़ें, ना कि बुजुर्गों को आके डराएं धमकाएं, उनके कनपट्टी पे बंदूक रख के कहें कि सारा सामान तुम्हारे सामने तोड़ेंगे। भाई ये कोई तरीकाकार नहीं है। हम आगे चलते हैं और इनके बेटे से बात करते हैं और जानते हैं कि वो उस टाइम कहाँ गए थे और वापस आए तो घर को किस हालत में पाया। हमारे साथ रहिए। जी हमारे साथ तनवीर अहमद मौजूद हैं और इनसे वक़ुआ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम मैडम।
आप ही घर में बड़े हैं? जी भाइयों मैं में? सबसे छोटा भाई हूँ घर में से। तो रात को या कैरी कर लेते हैं घर? जी रात को 1 बजे हमारे घर में आए हैं, 12:30-1 बजे को। किस दिन का वाकया है? ये 11 तारीख बुध की रात का है। अच्छा। तो उन्होंने दरवाज़ा खड़काया, मैंने क्या ऊपर से पूछा जी भाईजान कौन है, 2-3 दिन सिविल में। कहते शहजाद किधर है? मैं कहा यार भाई वो इधर नहीं रहता। तो कहते यार उसको बुलाओ। मैं कहा मैं कहाँ से बुलाऊँ? कहता आप नीचे आए। मैं कहा मैंने पीछे देखा तो तकरीबन 20-25 मुलाजिम पुलिस वाले थे। तो दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर दिया। मैं डर गया, मैं क्या पता नहीं क्या मसला हो गया। मैं छलांग लगाई, साथ वाले घर के अंदर चला गया, जाके मैं बैठ गया। उन्होंने आए सारा कुछ तोड़ना शुरू किया। वालदा का को गन पॉइंट पे रख के कुछ चीज़ें तोड़ने शुरू कर दी, कुछ पैसे निकालने को तलाशी लगानी शुरू कर दी। एक एवरी डब्बा था कार थी भाई की रजा की, वो ले गए। मेरा 125 ले गए। तो उसके बाद मेरा AC ऊपर से आउटडोर तोड़ के वो साथ ले गए हैं। दूसरे भाई का रजा का शहजाद का नीचे और रजा का लगा हुआ था, उसका भी तोड़ के नीचे फेंक गए हैं। उसके बाद जो बेड शीटें थी वो ले गए। 2,25,000 रुपये कैश था वो भी निकाल के वो भी ले गए हैं। जेवर था वो भी ले गए। 4 LLD थी वो भी ले गए। जो लेके जा सकते थे वो ले गए हैं, जो नहीं लेके जा सकते वो तोड़ के चले गए हैं। अच्छा, जब तनवीर भाई मैं आई हूँ तब कैमरा भी लगा हुआ था घर हाँ के जी, बाहर? कैमरा लगा हुआ था। कैमरे की डिवाइस जो लगी हुई थी वो उतार के साथ ले गए हैं। जो कैमरे लगे हुए थे वो तोड़ गए हैं। तोड़ के वो साथ लटके हुए हैं, कसौटियों से तोड़ दी हैं, तारें तोड़ दी हैं उनकी। 4 LED, 2 AC, 2 AC, 1 कार, 1 बाइक, 1 कैश, ज्वेलरी, गोल्ड, एक रफल भी है, वो लाइसेंसी है हमारी, वो भी घर से उठा के ले गए हैं। तकरीबन बहुत ज़्यादा नुकसान किया हुआ है। ऊपर से जाके हम इस चीज़ को मामले को रफा दफा करने के लिए 440 का पर्चा दे दिया मेरे ऊपर और शहजाद के ऊपर के। शहजाद को पकड़ने आए थे तो वो घर में आगे से गोली चलाई है। तो हमारे साथ मजम्मत की है मेरे ऊपर। उन्होंने कहा कि हमारी वर्दियाँ मार दी हैं, लेकिन 20-25 मुलाजम है और मैं अकेला गोली भी चला सकता हूँ और उनके ऊपर वर्दियाँ भी पा रहा हूँ, लेकिन ये मुझे पकड़ नहीं सके। मैं तो देख के ही भाग गया था, मैं तो देख के भाग गया हूँ। लेकिन हमारे साथ बहुत नाजायज हुआ है। हम DSP के साथ रात को बैठे हुए थे, मीटिंग थी, वो कह रहा आपका सामान दिलाता हूँ। कल दोपहर 2 बजे बैठे हैं, रात के 2 बज गए हैं, लेकिन उन्होंने सामान नहीं दिया। कभी कहते हैं 3 लाख दे दें आपका सामान दे देते हैं, कभी कहते हैं 4 लाख दे दें, कभी कहते हैं 2 लाख दे दें। पैसों की डिमांड मजीद कर रहे हैं। कौन कर रहा है? SHO खुद कर रहे हैं। कौन कर रहा है डिमांड? मजरबाज SHO वो डिमांड DSP जिन्होंने रखा हुआ सामान वही डिमांड कर रहे हैं कि इतने पैसे देंगे तो हम आपको सामान देंगे, नहीं तो सामान नहीं देंगे, हम आपका जब्त कर लेंगे, ऊपर से आपके ऊपर मजीद पर्चे देंगे, हम ऐसे पर्चे देंगे या डकैतियों के देंगे या मंशियात के देंगे आपके ऊपर, आप फंस जाएंगे, आप निकलेंगे नहीं। अभी आपने क्या किया है? अभी मौजूदा सूरत हाल आपके केस की क्या है? IG को भी दरखास्त दी है, मरियम नवाज को भी दरखास्त दी है मैंने खुद। उसके अलावा बाई की रेट भी की है, हादसा भी डाला है। सारे महल्लेदारों ने हमारे स्टाम्प दिए हैं, स्टाम्प लिख के अदालत के दफा 3 मजिस्ट्रेट के पास उधर बयान दे के आए कि इनके घर नजायज हुआ। वो स्टाम्प हमारे पास मौजूद है अभी। अच्छा। सारा कुछ सारे महल्लेदारों ने हमारी गवाही दी है कि ये इनके पास कोई काम नहीं ऐसा करते, लेकिन इनके घर आई पुलिस आके तोड़ फोड़ करके कुछ सामान उनके सामने ले गई है। ये दफा 3 के मजिस्ट्रेट के पास जिला कचहरी में वो बयान दे के आया, पूरा महल्ला दे के आया, उधर बयान रिकॉर्ड हुआ है। उसके बावजूद आपकी चीजें आपको वापस नहीं मिल रही। अच्छा तनवीर भाई, मुझे बताएं कि जो आपके बड़े भाई हैं, हाँ जी, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया, हाँ जी, हम तो यही कहेंगे ना कि वही वजह बने। हाँ जी, वही वजह बनी। क्या किया था उन्होंने ऐसा? उन्होंने 3-4 साल पहले तकरीबन वो थोड़ा बहुत कहीं करते थे, मुझे नहीं पता मुंशियात काम, लेकिन वो छोड़ गए हैं। अब वो बाहर चला गया था, बाहर मेहनत मजदूरी बाहर के मुल्क में करता रहा, करके तो वापस आया। 2-3 माह हुए अभी आया, उनको पता चला कि इसका रिकॉर्ड है, उसको उठाने आ गए, लेकिन वो रहता भी नहीं, हम इधर रहने भी नहीं देते कि इस वजह से कि हमें तब प्रॉब्लम होगी। वो आए, हमें तंग करना शुरू कर दिया। अच्छा, यहाँ पर मेरी IG पंजाब से अपील है कि सर बहुत ही मुअद्दब अंदाज से कि हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा मसला है कि जो किसी केस में अगर किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाता है और वो अपनी सज़ा पूरी करके वापस चला जाता है, फिर दोबारा से 1-2 साल गुजरते हैं, जैसे ही वो केस दोबारा से ओपन हो जाता है और दोबारा से उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, चाहे वो अपनी तौबा कर चुका हो, सारे काम छोड़ दिए, और वो केसेस उसी तरह चलते रहते हैं। क्या होता है जी, दोबारा से वो शख्स नजर आता है और उसको दोबारा से हिरासत में लिया जाता है और फिर से वही चीजें करना स्टार्ट कर देते हैं। भाई अगर हम यही करते रहेंगे तो जो
जो नए आपके एक्चुअल जो आपके यहाँ पर मुलजिम घूम रहे हैं उन्हें कैसे पकड़ेंगे। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि मैं अपने कानून से ये सवाल करती हूँ कि भाई आपका जो मुलजिम है, जो मुजरिम है आपका, आप उसे पकड़े ना। चीजों का क्या कसूर है? चीजें क्या पता ये बुजुर्ग बुरी माँ ने बनाई हो, क्या पता इनके पैसों की बनी हो, क्या पता इनकी जो बहुएं हैं वो, उन बेचारियों का क्या कसूर है? वो तो किसी दूसरे घर से आई है ना, और वो इस घर में आई है, क्या पता वो उनके जहेज का सामान हो। भाई सामान का क्या कसूर है? मतलब एक सामान, चलो ठीक है, दरवाजा गुस्से में तोड़ दिया, समझ आता है जी आप किसी एक्शन में एंटर हो रहे थे कि अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, कहीं ना कहीं चलो एक्सेप्टेबल, अगर ये बात अगर हम समझ लें तो। बाकी आके कूलर तोड़ दिया, एसी निकाल लिए, एलईडीज उतार ली, गाड़ी ले गए, एलईडी ले गए, अलमारियां तोड़ के कैश ले गए, ज्वेलरी ले गए। डाकू हैं या कौन है? मतलब क्या हुआ है आप लोगों के साथ? ये डाकू ही बन गए। हम कहाँ जाए, कहाँ डकैती होती है वो तो हम चले थाने चले जाते हैं, फटाफट हो जाती है, FIR हो जाती है। अब ये पुलिस ने डकैती की, हम कहाँ जाए, किसको हम पुकार अपनी सुनाएं? मरियम नवाज को सुनाए, वो उधर मिलने नहीं देते। IG साहब के पास जाते हैं, उधर नहीं मिले। CCPO के पास गए, मिले हैं, लेकिन उन्होंने हमारी पुकार सुनी नहीं। उन्होंने लिख के गया 7 दिन के लिए हमें इंक्वायरी भेज दी, वो SP को भेज दिया, SP ने आगे उसी थाने में को भेज दिया इंक्वायरी। वो थाने वाले फिर हमें तरीन लगा रहे हैं कि आप आए, हम आपको पूछते हैं, आपके ऊपर मजीद पर्चे डालेंगे, हमें आगे से भगा देते हैं। अच्छा, मतलब कि जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वाली तो बात ही बीच में रह गई कि इनका केस उसी थाने में आ गया, मतलब शादबाद थाने में ही आ गया, जहां से ही इनके घर में कार्रवाई की गई है। अच्छा, वो भाई आप बता रहे हैं कि काम उसने अगर किसी जमाने में करता था और अब वो करके छोड़ गया, इनका क्या कसूर है? आप तो नहीं करते थे कोई काम? आपका क्या प्रोफेशन है, क्या काम शाम? हम सुबह 8 बजे जाते हैं, हमारी स्क्रैप की दुकानें हैं, कारोबार है कबार का मिश्री शाह में। हम सुबह से लेकर शाम, सुबह 8 बजे जाते हैं, रात को 9 बजे आते हैं, आके खाना खाते हैं, खाना खा के हम सो जाते हैं, सुबह फिर उठते हैं। ये पूरा मोहल्ला इस चीज की गवाही देता है, स्टाम्प लिख के दिए उन्होंने मोहल्लेदारों ने कि इनके साथ जास्ती हुई है। ज्यादती भी मैं कहती हूँ, कोई छोटा लफ्ज है कि ज्यादती हुई है। सबसे ज्यादा मुझे तो ये बात खाए जा रही है कि घर में कोई मौजूद नहीं है और आप आके एक किसी की वालिदा को, बूढ़ी वालिदा को, बुजुर्गों को डरा रहे हैं, उनके सामने तोड़फोड़ कर रहे हैं। उन्हें कुछ हो जाता तो, और एक ऐसी औरत जो भाग भी नहीं सकती उठ के, कि वो भी बेचारी अपनी जान बचा के बाहर भाग जाती, वो बैठी हुई है, देख रही है तमाशा। 10 दिन हो गए हम काम पे भी नहीं जा रहे। बाइक पे जाना होता है काम पे, बाइक नहीं है मेरे पास। भाई ने गाड़ी पे जाना होता है, बाइक गाड़ी नहीं है, हम बेरोजगार कर दिया हमें। मतलब और इतनी गर्मी है, हालात देखें आप, जिसमें एक एक चीज बनाना अब के दौर में इंतहाई मुश्किल हो गई है। वहाँ पे घर का सारा कीमती सामान तोड़ गए। मतलब ये छोटे छोटे बच्चे पंखा, मतलब खाली पंखे में बैठे हुए, पता नहीं वालिद ने कैसे कौन से पैसे जमा करके साइड पे कर करके उनको AC लगवा के दिया था। मतलब वालिदा कह रही चंद दिनों पहले ही आपने नया AC 10 दिन पहले, 15 दिन पहले। किस बच्चे की ख्वाहिश पे लगवाया था? ये छोटे बच्चे की, वो बाहर गया हुआ है, अभी आया था। वो रोता है रात को, पहले लगा हुआ था, वो खराब हो गया था उसका कंप्रेसर। रात को रोता था, कहता मैंने AC के नीचे सोना है। मैंने किसी से पैसे उधार उठा के आधे पास से निकाल के तो मैंने AC लगवाया। अभी भाई को पैसे भी नहीं दिए जिससे मैंने उठाया। तनवीर, हम कैसे मुल्क में रहते हैं, क्या सोचते हैं आप? हम तो कहते हैं कि खुद खुशी कर लें, इस मुल्क में रहने से बेहतर है। भाई रज़ाक है, वो अभी इधर नहीं है, वो उसने कहा कि हमने कल में ये हकीकत है, हम मने मार रोड पर जाना है अपने बीवी बच्चों को लेके। हमने उधर जाके पेट्रोल स्टेशन के हमारी पुकार ना सुनी तो हमने आग लगा लेनी अपने आप। नहीं, आपने क्यों आग लगा लेनी? नहीं, हमने हमारी सुनी नहीं जा रही, हमारा कुछ रह ही नहीं गया, तो हम क्या करें? इधर रह के हम आग लगा लेते, खुद खुशी कर लेते हैं। इससे बेहतर है कि सुकून की जिंदगी जियेंगे, जाकर कब्रिस्तान में सो जाते हैं जाके। हम यही बेहतर है कि बस हमने खुद खुशी करनी है। हम इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। हमने कल बीवी बच्चे लेके जाने हैं। नहीं, बिल्कुल हराम है, खुदकुशी आपने नहीं करनी है। हमने CCPO के दफ्तर के बाहर हमने आग लगा देनी है खुद को, अपनी बीवियों को, अपने कहीं सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई ना थाना सुन रहा है, ना डिप्टी सुन रहा है, ना CCPO सुन रहा है, ना SP सुन रहा है, ना मरियम नवाज सुन रही है। हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, हमारा सब कुछ लूट के ले गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम इसके यही भी हाल रह गया कि खुद खुशी कर लेनी है, पेट्रोल लेके जाना, अपने ऊपर छिड़ना है, आग लगा लेनी है। ये हमने हकीकत करना है, ये हम धमकी नहीं लगा रहे किसी को। नहीं, आपने बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप जो है, सच जो होता है हमेशा उसकी जीत होती है, और आपने हक सच की वजह से 10 दिन हो गया, कोई हमारी पुकार सुनी जाएगी, इंशाल्लाह सुनी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बेटे का? अहमद। आप थे उस दिन घर पे? जी। और कितने बहन भाई घर पे थे?
बस एक फूफा का बेटा था तो 2-3 अपने इस घर के कितने बच्चे थे घर में आपके अलावा? हमारे अलावा 5-6 थे 5-6 थे और बस आपकी दादो थी। जी। क्या देखा आपने उस दिन? उसने ना मेरे दादू के यहाँ मुझे रखा ना अच्छा, गन रख दी, पिस्तल। तो फिर कह रहे पैसे निकालो। आप लोगों को तो नहीं कुछ कहा? आप लोग कहाँ पे थे? वहाँ बैठे थे। कोने में बैठ गए चुप करके। क्या कहते, पैसे दो? नानू के पास कोई पैसे हैं जो देने थे उन्होंने? नहीं। फिर नानू ने क्या किया? चुप हो गई, डर गई बेचारी। जी। फिर क्या किया? कितने लोग थे? 20 थे। 20-30? मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई कि हम लोग इतने खतरनाक दहशतगर्द हैं ये, कि एक बंदे को लेने आए और 20-30 लोग आ गए लेने के लिए। इतनी मुश्किल थी? क्या रखा हुआ है? कौन सा असला है आपके घर में? पता नहीं, दहशतगर्द होंगे हम, जो उनकी नज़र में जो आ गए हैं, लूट पलूट के ले गए हैं। अच्छा, और इल्ज़ाम लगा दिया कि हम पे फायरिंग हम की पे है? फायरिंग की है। मतलब कि 20-30 लोग अगर वर्दी में आए तो एक आम शख्स, क्या एक पावर वाला शख्स भी चंद सेकंड के लिए सोचता है, घबरा जाता है कि न जाने उससे क्या गलती होगी, ये क्या इल्ज़ाम लग गया होगा। और वो भाई ने बड़ी अच्छी गहरी बात की है कि कॉमन सेंस की बात है कि इतने लोग आए और इनकी इतनी जुर्रत कि वो वर्दी को हाथ लगा दें और फायरिंग कर दें, और उसके बाद से वो घर में बैठ के मीडिया को फेस करें। मीडिया को फेस कर रहा हूँ, मैं बाहर फिर रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, बस झूठ है। उन्होंने सामान उठाया था कि हम उस सामान को रख कर लेंगे, खा पी जाएंगे, इनके ऊपर FIR दे देंगे, ये डर जाएंगे, ये चुप करके बैठ जाएंगे। गाड़ी है वो लेने आएंगे, हम आपने पैसे। क्या मुतालबात है? आपने जाके उन्हें कहा कि भाई पकड़ना है तो भाई को पकड़ो? हाँ जी, भाई हमारा को क्या पकड़ो, कसूर? हमारा क्या कसूर है? भाई का भी कसूर कोई नहीं है, देखा जाए तो उसके ऊपर FIR है, वो बरी हो गया केसों में से, कुछ में जमानत पे है, लेकिन वो उसके ऊपर बेचारे के ऊपर नजायज उनको तंग करे। इसी वजह से हमने उसको लैदा मकान लेके दिया लैदा मकान लेके दिया, वो उधर रह रहा है बेचारा, उसके ऊपर फिर हमें नहीं छोड़ रहे कि इधर आता होगा, इनको क्या उठाते उन्होंने हैं। अभी क्या डिमांड रखी है कि उसको लेकर आओ तो चीजें देंगे? हाँ जी, लेके आओ या पैसे दो हमें। कभी SHO 4 लाख मांगता है, कभी 3 लाख आपने मांगता राब्ता है। किया उस भाई से अपने? हाँ जी, भाई से रब्ता किया, वो कहते हैं आपका मसला है, मैं तो लेता रहता हूँ, आपने हमें निकाल दिया है, आप जाने, आपका काम जाने। भाई ने ये कहा, शहजाद ने, उसने कहा कि मेरे ऊपर तो पर्चा भी उन्होंने झूठा दे दिया है, शहजाद के ऊपर भी पर्चा दिया कि इसने गोली चलाई हमारे ऊपर। मतलब वो घर पे मौजूद भी नहीं था? मौजूद भी नहीं था, उसके ऊपर पर्चा दे दिया। उस पे पर्चा वो दे दिया। बेचारा कह रहा कि मैं क्या करूँ, आप जानो, आपका काम जाने, आप में दिन सामान लेना ले ले, नहीं लेना तो ना ले, मुझे नहीं पता, मैं आपने तो मुझे इधर से घर से भी निकाल दिया। मतलब कि ये आप अगर इस पे गौर वोस करें तो ये भाई क्या कह रहे हैं, इनका तो उनसे ताल्लुक भी कोई नहीं है, वो तो भाई जरा हामी भी नहीं भर रहे, वो तो कह रहे हैं कि जी हम अलग रहते हैं, आप तो निकाल चुके हैं। तनवीर भाई, कितना को नुकसान हुआ, कितने लाख का हो गया नुकसान? तकरीबन ये 80-90 लाख रुपए का नुकसान हो गया हमारा। ओ हो हमारे मेरे बेड ऊपर से तोड़ दिए उन्होंने, बेड तोड़? फर्नीचर तोड़ आप दिया हमें सब। दिखाते हैं हाँ जी, जरा? दिखा देंगे आज। जी, इनके ऊपर चलते हैं पोर्शन पे, और ये इनका कहना ये है कि इनके बेड्स भी तोड़ गए हैं, विंडोज तोड़ गए हैं, दरवाजे तोड़ गए हैं। तो बाकायदा हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या नुकसान किया है और किस अंदाज में किया है। क्या आया लगता है कि आपके मुहाफिज यहाँ आए थे और ये कर गए हैं? एक ये तोड़ दी है, ड्रेसिंग तोड़ गए जी, बेड की। अंदर वो है, इस्त्री स्टैंड है, वो तोड़ दिया, ये देखो, ये तोड़ दिया। काफी ये अलमारियां खींच गए, वो शीशे को कोई चीज मारी। ये देखें जी, इस्त्री स्टैंड, अगर ये कैमरामैन दिखाए कि इस्त्री स्टैंड तोड़ गए हैं, नीचे से ऊपर से। इसके कुछ ऊपर भी डंडा मारा उन्होंने, ये भी लगता है कि जी कुछ तलाश रहे थे। शीशा भी तोड़ दिया, ओवन भी तोड़ दिया, अगर आप ये देख सकें। उस्मान इधर से आओ, वापस आओ। ये इस्त्री स्टैंड जी इन्होंने तोड़ा है, और ओवन के ऊपर भी डंडा मारा है, जिसकी वजह से आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से ये बाउंस की शक्ल में नजर आ रहा है। और क्या तोड़ा है यहाँ से? बेड तोड़े मैंने, ये पीछे अलमारी का भी शीशा तोड़ा है। अलमारी का भी शीशा तोड़ दिया। ओ हो, ये जी पीछे देखें जी, अलमारी का शीशा भी तोड़ा है, ये भी तोड़ा है, ये भी तोड़ा शीशा। मतलब कि कोई कसर नहीं छोड़ी तबाह करने में। ये फर्नीचर एक ऐसी आइटम होती है कि इस पे एक दरार भी आ जाए और एक कोना भी इसका अगर तोड़ दिया जाए तो उसमें बदसूरती आ ही जाती है। परा होता घर के घी के पैकेट थे, वो भी तोड़े में डाले हैं सूफी के, वो भी उठा के ले गए। जो खाने की चीनी वगैरह जो भी सामान था किचन से, वो भी उठा के ले गए। चावलों के तोड़े पैकेट बंद थे, वो भी ले गए। पुलिस ही आई थी ना? हाँ जी। आगे आई तो मैं आपको बेड दिखाता हूँ।
ये बेड भी तोड़ दिया इन्होंने। ओ हो। व्यूअर्स, अगर आप देख सकें तो ये बेड है और इस कदर बुरी तरह बेड तोड़ दिया है। इधर से इन्होंने- आखिर आप लोगों का ऐसा क्या कसूर था जो इतनी चीजें तोड़ी? फैमिली थी अंदर, ऊपर आके देखने लगी थी कि क्या मसला है। तो इन्होंने जैसे बुलेट चलाई कि आप नीचे चले जाएं, वो सामने निशान है 30 बोर की बुलेट उन्होंने खुद चलाई है, दादा हमारे ऊपर दी है कि शहजाद ने तो हीरे ने चलाई है। मतलब कि इन पे इल्ज़ाम लगाया है कि अगर मैं आपको ये साइन दिखाती चलूँ कि ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ फैमिली थी जिसको कमरे से बाहर जाने के लिए कहा गया और वो उस गोली चलाई गई डराने के लिए कि यहाँ गोली चलाएंगे। और इस एसी का ऑर्डर ऊपर वाला वो उतार के ले गए हैं, वो आए मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ जरा। वो बेड की हालत जी आप देख सकते हैं कि किस तरह बेड को टोटल तोड़ दिया है। और अब हम ऊपर जाके आपको दिखाते हैं कि जो एसी लगा हुआ है इसका आउटडोर भी वो ले गए हैं अपने साथ। एक तोड़ दिया था, वो वीडियो में है, तोड़ दिया था तो हमने इधर से एसी का ऑर्डर नया था अभी, इधर से एसी का नया ऑर्डर था, वो उतार के ले गए हैं। ये वाला तोड़ दिया था, इस वीडियो में अभी सही करवाया मैंने। अच्छा, वीडियो ये में मौजूद है ऐसे। एक आउटडोर उतार के ले गए और दूसरा तोड़ दिया था जो भाई ने अभी रिपेयर करवाया। हाँ जी। वो भी अपने बच्चों की वजह से। तो दूसरे नंबर पे उधर मेरी स्टोरी दूसरी तैयार हो रही है, वो दूसरे मजदूरों की मशीनें उतार के ले गए हैं, वो लकड़ी का काम कर रहे थे। मजदूरों का सामान भी ले हाँ गए? जी, ले गए हैं। अच्छा, अभी हम जिस पोर्शन में मौजूद हैं इस पोर्शन को रेनोवेट करके इन्होंने बेहतर बनाने की कोशिश की है और यहाँ पर ये एक अजीबोगरीब सी बात हमें पता चली है जो ये भाई अभी आपको बताएंगे। जी, इधर से मजदूर लगे हुए थे, वो लकड़ी का काम कर रहे थे, कुछ सामान ताले वगैरह थे, 8,000 7,000 रुपए के ताले थे, वो भी उठा के ले गए हैं। कुछ सामान पितल का था वो भी उठा के ले गए। मजदूरों की मशीनें लगी हुई थी, वो काम कर रहे थे, ये लकड़ी का सारा घर का, इसके ऊपर वो मशीनें भी उठाई हैं, मशीनें भी उठा के ले गए हैं। इसके ऊपर लगे तकरीबन 80-90 हज़ार रुपए की मशीनें हैं। वो बेचारे मजदूर हमें कह रहे हैं कि हमारे सामान ला के दें। अच्छा जी, मजदूरों की मशीनें भी उठा के ले गए हैं क्योंकि यहाँ पर वो काम कर रहे थे। और ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह के बोर्ड्स कैबिन्स तैयार हो रहे हैं, यहाँ पर अलमारियाँ बन रही हैं। मशीनें ये इधर नीचे मशीनें लगती हैं, वो मशीन उठा के ले गए। एक इधर मशीन लगी हुई थी, ड्रिल मशीनें थी, वो भी ला के उतार के ले गए थे। जो तालों को फिट करती है वो भी मशीनें, जो हमारा सामान था ये भी तोड़ के चले गए हैं। मतलब ये जो, हाँ देखें, ये वुड से इन्होंने जो डिजाइन तैयार करे हुए थे वो सारे चले गए। उन्होंने तो जबरदस्ती सारा सामान हमारा तोड़ दिया। इतना नुकसान तनवीर अहमद साहब, ये क्या हो गया आपके साथ? जी आए नीचे आए, मैं आपको और दिखाता हूँ। बेसन वगैरह भी तोड़ दी उन्होंने। बेसन भी तोड़ गए हैं? हाँ जी, ये नीचे बाजी रहता है दूसरा हजार। अच्छा जी, हम आप उतरें, नीचे वाले पोर्शन में चलते हैं और बता रहे हैं कि जी वॉश बेसन भी तोड़ गए हैं नीचे। ये फ्रिज भी तोड़ गए थे, ये हमने सही कराई, वीडियो में खुली हुई है। फ्रिज भी तोड़ गए हैं? ये वाली फ्रिज भी तोड़ गए, ये दरवाजे भी तोड़ के चले गए। ये देखिए, ये किचन के भाई के हजार से इधर से दरवाजे तोड़ के फेंक दिए उन्होंने। मतलब कि कैबिन्स के डोर्स तोड़ के चले गए हैं। ये इधर से ये देखिए, ये किचन के अगर आप ये देखें नीचे वाले कैबिन्स, तो ये कैबिन्स के आगे से जो डोर होते हैं वो डोर बकायदा उन्होंने तोड़े हैं। फ्रिज भी डंडा मार के इसे तोड़ दिया था। फ्रिज को भी डंडा मार के तोड़ा था, जो कि इन्होंने बेहतर करा है। ओ, बेहतर कर लिया। देखिए इधर से अगर आप आए तो आपको नजर आएगा, डंडा मार के ये दरवाजा तोड़ दिया था। और इसको भी इन्होंने वो ठीक शीशे का करवाया। ड्रेसिंग पहला वो तोड़ गए शीशे का। उफ, ये जी ड्राइंग रूम है और 10,000 रुपए का 12,000 रुपए का शीशा में भाई ने लगवाया था। ये एसी ये भी उतार के उन्होंने फेंक दिया था, ये दोबारा रिपेयर कराया। शीशा तोड़ गए जी टेबल का, जो ये 10-12 हज़ार का खाली शीशा ही आता है। वॉश बेसिन भी तोड़ दिया। वॉश बेसिन भी तोड़ दिया। वो बाहर कैमरा लगा हुआ था, उसको तार भी तोड़ दिया, वो कैमरे को डंडा मार के कैमरा भी तोड़ दिया। इधर बाहर हमारा एवरी डब्बा खराब हुआ था, वो साथ ले गए हैं। अच्छा जी, ये वॉश बेसिन अगर कैमरामैन दिखाए तो वॉश बेसिन भी तोड़ दिया गया बाकायदा। मतलब कि जिस हद तक इन लोगों का नुकसान हो सकता था बाकायदा इनका नुकसान किया गया है। मुझे ये समझ नहीं आती है क्या हमारा कानून इस बात की इजाज़त देता है कि अगर आपको मुल्जिम ना मिले और मुल्जिम के घर वालों को जाके इस तरह से तंग किया जाए, उनकी चीज़ों को तबाह कर दिया जाए, चकनाचूर कर दिया जाए, क्या हमारा कोई ऐसा लॉ है जो हमें इस बात, हमारे मुहाफिजों को इस बात की परमिशन देता है, अलाउ करता है कि आप किसी के घर में ऐसे घुस के इस तरह से तमाम चीज़ों को
सत्यानाश कर दें, तोड़ दें। वो आप कैमरा देख सकते हैं ऊपर, ये कैमरे की डिवाइस भी ले गए साथ। साथ ही ले गए। इधर गाड़ी खड़ी थी एवरी डब्बा, वो भी साथ स्टार्ट करके वो सामान इसमें रख के सारा ले गए थे। इस पूरे मोहल्ले ने देखा इस चीज़ को। अच्छा, मोहल्ले वालों ने बाकायदा देखा और कैमरा भी तोड़ दिया, साथ में डिवाइस भी ले गए हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आईजी पंजाब से ही इल्तिजा करना चाहती हूँ कि आईजी साहब, आप इंतहाई अमेजिंग काम करते जा रहे हैं। जैसे प्रोजेक्ट्स आपने स्टार्ट करवाए अपने टेन्योर में, यकीनन वो प्रोजेक्ट्स पे कभी काम होता भी था और वो क्रिएटिविटी और वो सफाई और वो नीटनेस उसमें नज़र नहीं आती थी जिस तरह से लॉयल्टी से आपके टेन्योर में हो रहा है। आईजी साहब, आप हमेशा डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं कि आपके डिपार्टमेंट में भी कोई हो तो कंप्लेंट की जा सकती है, तो इन पे कुछ नज़रसानी करें, क्योंकि सब कुछ नज़र आ रहा है। जो आप मुजरिम होता है कानून का, मुझे लगता है उसको ही पकड़ना चाहिए, ना कि उसके घर में छोटे बच्चों को आके डराया जाए, खवातीन को हरासा किया जाए, या किसी घर में बुजुर्ग मौजूद हैं तो उनको खौफजदा करके डरा धमका के उनकी कनपटी पे बंदूक रख के उनसे कहा जाए पैसे निकालो, घर की चीज़ें उनके सामने तोड़ें। उनकी उम्र देखें, कितनी उम्र है, उन्हें अटैक हो सकता है। मतलब ये बात मैंने उनके सामने नहीं कही, उनको कुछ हो सकता था भाई। क्या उनके सामने ये किया जा रहा है? क्या बाकियों की जान की कोई कीमत नहीं? जो आपका मुजरिम है आप उससे पकड़े हैं। मतलब मेरे फैमिली में किसी ने कोई जुर्म किया है, किसी ने कोई गुनाह किया तो वही गुनाहगार है, मैं गुनाहगार नहीं हूँ। मेरे अमाल मेरे साथ हैं। अब इस भाई का क्या कसूर है? इतना खुल के वो, अभी मैंने इनसे आने से पहले, जब मैं प्रोग्राम करने से पहले इनसे पूछी थी आप मीडिया को फेस करेंगे, आप एक मैसेज देने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि सब तो बर्बाद हो गया है। अब मैंने इतनी हर जगह तो मैं गया हूँ, कहीं सुनवाई नहीं हुई। अब मुझे लगा कि इसी तरह शायद मेरा पैगाम आगे पहुंच जाए और सुनवाई हो जाए, नहीं तो जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, खत्म हो गया सब। और अभी भाई कह रहे हैं कि हम तो इतने तंग आ गए कि हम तो सोच रहे कि आग लगा ले खुद को, कि जाहिर है न जाने कब से खून पसीने की कमाई और वो सेविंग्स को बचा बचा के घर बनाया, छोटी छोटी चीज़ें की, इतनी चीज़ें बनाई और वो चीज़ें तमाम तोड़ दी गई जिसपे उनका कसूर भी कोई नहीं है। रिक्वेस्ट है मेरी मरियम नवाज साहिबा से, आईजी पंजाब से, कि जी इनके इस केस पे ज़रूर नज़रसानी की जाए, क्योंकि ये केस वाकई में सेंसिटिव है, क्योंकि इनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही, क्योंकि इस केस में जिसके साथ इनका मसला चल रहा है वो भी पुलिस है। तो खुदारा कोई रहम किया जाए, करम किया जाए इन पे। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।